हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप अपने पढ़ाई को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। कल मेरा बेसिक मैथ्स का लेक्चर नंबर 5 था, जिसमें मैंने सिर्फ 2 ही फार्मूला पढ़े थे और दोनों फार्मूला पे कुछ क्वेश्चंस बनवाए थे क्लास में भी, और कुछ आपको HW भी दिए थे और एक ब्रेन टीजर भी हमने दिया था। तो सबसे पहले हम रिकैप कर लेते हैं। रिकैप करने के बाद चलेंगे ब्रेन टीजर पे, और ब्रेन टीजर बनाने के बाद आज के लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे इस पिछले लेक्चर का रिकैप। कल हमने क्या सब पढ़ा था। तो बेसिकली हमने कल सिर्फ 2 फार्मूला पढ़ा था, एक a के पावर m गुने b के पावर m, यानी कि जब मेरा पावर दोनों का सेम होता था तो दोनों के बेस को गुना करके और एक पावर हम लिख देते थे। अगर आप याद करके आए होंगे, रिवाइज करके आए होंगे, क्वेश्चन को बना के लाए होंगे, तो आप मैं जो बोल रहा हूँ आप उस चीज़ों को रिकॉल कर पा रहे होंगे। और एक फार्मूला हमने पढ़ा था a के पावर m और उसका भी पावर n। तो ये मेरा होता है बेस को एज इट इज लिखना है और सबसे पहले दोनों के पावर को हमको गुना कर देना है। तो क्या हो जाएगा मेरा a के पावर m गुने n, बस हो गया। यही था मेरा कल का रिकैप। हम आपको लिख के दिखा देते हैं क्या सब हमने कल पढ़ा था। रिकैप ऑफ प्रीवियस लेक्चर। हमने कल 2 ही फार्मूला पढ़ा था। एक था मेरा a के पावर m गुने b के पावर m। तो जब मेरा पावर सेम होता था तो हम दोनों के बेस को गुना कर देते थे और जो पावर होता था उसको लिख देते थे। तो दोनों को हम गुना कर लेते हैं और पावर में जो एक, दोनों में से कोई एक हमको लिख लीजिए। और दूसरा फार्मूला हमने पढ़ा था a के पावर m उसका भी पावर n। ये मेरा था a के पावर m, बेस को एज इट इज रखना है और पहले पावर को गुना कर देना है, तो m गुने n हो जाएगा। यही था मेरा कल का रिकैप। आप इसको देख लीजिए, उसके बाद हम आगे चलेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए। जो बच्चे कल का लेक्चर अटेंड नहीं किए हैं तो पहले फार्मूला लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे चलेंगे। इसको लिखिए पहले। आई होप कि आप लिख लिए होंगे। चलिए मैं आगे की तरफ चलता हूँ। चलिए, एक था मेरा ब्रेन टीजर। ब्रेन टीजर का मेरा क्वेश्चन था 3 के पावर 2 गुने, नहीं 3 के पावर 3 था, नहीं 2 के पावर 3 था मेरा, और गुने 4 के पावर 3 था। इसके बाद मेरा था 8 का स्क्वायर। तो देखिए, सबसे पहले हमको पावर दिखाई देगा। पावर दिखाई देगा तो क्या करेंगे, दोनों के बेस को गुना करेंगे, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और पावर में हम 1 लिखेंगे और प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप यहीं पर भी छोड़ सकते हैं और आप चाहें तो आगे भी लिखकर बढ़ा सकते हैं। 8 का क्यों क्या होता है मेरा 512। हमने आपको 1 से 15 तक के क्यूब दिए थे लर्न करने के लिए, तो उसमें से 8 का क्यूब मेरा होता है 512 और 8 का स्क्वायर मेरा होता है 64। तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा हो जाएगा 576। यही था आपके ब्रेन टीजर का सॉल्यूशन। आप इस ब्रेन टीजर के सॉल्यूशन को देख लीजिए और आज के लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आप समझ में आ गया आपको तो कमेंट में लिखिए यस, और नहीं आया है तो इसको नोट कीजिए। नोट करने के बाद हम आगे चलते हैं। इसको नोट कीजिए। आई होप कि आप नोट कर लिए होंगे। चलिए हम चलते हैं आगे की लेक्चर की ओर। देखिए, आज हमको रूट के साथ खेल करना है। जब रूट टेंडर एक्स प्लस रूट टेंडर वाई होगा तब क्या करना है, जब रूट टेंडर एक्स का स्क्वायर होगा तब क्या करना है, जब रूट एक्स गुने रूट वाई होगा तब क्या करना है, जब रूट एक्स बट्टा रूट वाई होगा तब क्या करना है। बेसिकली आज हम सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ बारे में अध्ययन करने वाले हैं।
क्या होगा जब रूट को रूट से गुना करेंगे तो क्या होगा, फिर रूट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रूट अंडर एक्स का स्क्वायर। तो ये मेरा होता है सिर्फ एक्स। अब यहाँ पे आप चीज़ों को गौर से देखिएगा, जो रूट के अंदर रहेगा और जिसका स्क्वायर रहेगा, तो स्क्वायर से रूट को हटा देना है और जो रूट के अंदर रहेगा उसको लिख देना है, एज इट इज़ लिख देना है। जैसे देखिए रूट के अंदर कुछ भी हो, अगर पावर है 2 तो 2 से इस रूट को काट देना है और जो रूट के अंदर में बचा होगा सिर्फ उसको लिख देना है। आप इसको नोट कीजिए और नोट करने के बाद हम क्वेश्चन से इसको क्लियर करते हैं। चलिए हम क्वेश्चन के थ्रू इसको क्लियर करते देखिए। मेरा दे देगा क्वेश्चन रूट अंडर 6 का स्क्वायर क्या होगा, ये मेरा रूट अंडर 6 का स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन पे, इस फॉर्मूला पे जा रहा है ये क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रूट अंडर एक्स है तो यहाँ भी रूट के अंदर में कुछ है और पूरे के पावर स्क्वायर है तो यहाँ भी पूरे के पावर स्क्वायर है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमको स्क्वायर से रूट को काट देना है और जो बचेगा उसको सिर्फ लिख देना है। तो देखिए स्क्वायर से रूट कट जाएगा और बचेगा मेरा सिर्फ 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। देखिए एग्जाम्पल नंबर दूसरा की तरफ चलते हैं। रूट अंडर 8 का स्क्वायर क्या होगा, ये मेरा रूट अंडर 8 का स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन देख के समझना होगा कि ये क्वेश्चन किस फॉर्मूला पे जा रहा है और ये क्वेश्चन किस तरह से बनने वाला है। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे कि देखिए रूट के अंदर में कुछ है और पूरे के स्क्वायर है, तो इस फॉर्मूला पे जा रहा है। इसी फॉर्मूला के अप्रोच के द्वारा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए रूट को स्क्वायर से हटा देंगे और जो बचेगा वो हम लिख देंगे 8। बस हो गया मेरा, इतना ही। अगर समझ में आया है तो लिखिए डन। हम आगे की फार्मूला की तरफ चलते हैं। पहले एक दो एग्जांपल और हम लिख देते हैं। एक हम लिख देते हैं रूट अंडर 10 का स्क्वायर कितना होगा। तो आप डायरेक्ट लिखेंगे, स्क्वायर से रूट को हटाएंगे सिर्फ 10 बचेगा 10। अगला एग्जांपल रूट अंडर 15 का स्क्वायर कितना होगा। स्क्वायर से रूट को काटेंगे सिर्फ 15 बचेगा, 15 लिख देना। अगला एग्जांपल रूट अंडर y का स्क्वायर क्या बचेगा। स्क्वायर से रूट को काट देना है, जो बचेगा उसको लिख देना है y। बस हो गया। देखिए हमने आपको एक फार्मूला बताया और एक फार्मूला पे ढेर सारा क्वेश्चन आपको बना के दिखाया। क्यों बना के दिखाया, ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो, आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाए, ताकि आगे चल के आपको दिक्कत ना हो। यही कारण है कि हमने आपको एक फार्मूला बता के उस पर 5 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन बताए हैं, ताकि आप कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाए, कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं अगले फार्मूले की तरफ। अगला फार्मूला मेरा क्या होने वाला है, पहले इसको नोट कर लीजिए। इसके लिए आपको थोड़ा टाइम दे देते हैं, इसको नोट कीजिए। आई होप कि आप ये नोट कर लिए होंगे। अगर नोट कर लिए हैं तो लिखिए डन, और अगर आप नोट नहीं किए हैं तो स्क्रीन को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। ये था मेरा फार्मूला नंबर 1। अब हम चलेंगे फार्मूला नंबर 2 की तरफ। क्या होता है मेरा फार्मूला नंबर 2, देखिए रूट का मतलब होता है 1/2। जैसे कि हमको ये लिखा रहेगा रूट अंडर एक्स, तो इसका आंसर हो जाएगा x के पावर 1/2। इसको आप नोट कर लीजिए। अगला रहेगा ऐसे ही, देखिए जितना सिर्फ रूट लिखा रहेगा तो पावर में समझ लीजिएगा कि 1/2 छुपा हुआ है। और जैसे ही यहाँ मैंने आपको क्यूब रूट ऑफ x दिया, तो इसका मतलब है कि इस x के पावर में 1/3 है। यहाँ पे कुछ नहीं था तो स्क्वायर होता है छिपा, और यहाँ पे हम दिखा दिए 3 है तो बट्टा में 3 होगा। बस इतना ही आपको समझना है। रूट का मतलब यही होता है। यानी कि अगर आपको हम क्वेश्चन कहीं पे दिखाई दे रूट अंडर 6, इसका वैल्यू क्या आएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं 6, और रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। इसका मतलब हुआ कि रूट अंडर 6 को हम
6 के पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। और स्क्वायर रहेगा तो आपको तो पता ही है, स्क्वायर को रूट से काट देना है और जो बचेगा उसको लिख देना है, बस इतना ही करना है। तो देखिए आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको मिटाते हैं और जोड़ सीखने वाले हैं। क्या सीखेंगे हम लोग? जोड़। √x प्लस √y, दो डिफरेंट टाइप्स के नंबर का जोड़ करेंगे। तो देखिए मेरी बातों को गौर से समझिएगा, क्या हम बोल रहे हैं उस पर आप कंटिन्यू कीजिएगा, हमारी बोली को पकड़िएगा, तभी आपको जाके क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो देखिए आपको जोड़ने के लिए सबसे पहले रूट के अंदर जो अंक रहेगा वो समान होना चाहिए, वो बराबर होना चाहिए। अभी हम क्वेश्चन से भी आपको क्लियर करेंगे, पहले आप स्टेटमेंट सुन लीजिए, हम बोलना क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। जोड़ या घटाव में भी बोल सकते हैं। हम किसी भी रूट वाले संख्या को तभी जोड़ेंगे जब रूट के अंदर अंक समान हो, दोनों का समान हो। घटाएंगे भी तभी जब दोनों का रूट अंदर में समान होना चाहिए। तो चलिए जोड़ और घटाव पे हम कुछ एग्जांपल समझते हैं। देखिए एक दे देते हैं √2 और एक देते हैं 3√2 और एक देते हैं सिर्फ √3। तो देखिए हमने आपको बोला कि रूट वाले संख्याओं को जोड़ने के लिए रूट के अंदर में जो अंक होगा वो मेरा समान होना चाहिए, यानी कि बराबर होना चाहिए। तो देखिए इसके रूट में 2 है, इसके रूट में 2 है, इसका मतलब कि इस दोनों को हम जोड़ सकते हैं। क्यों जोड़ सकते हैं? क्योंकि रूट के अंदर का अंक मेरा समान आ रहा है। इस सारे चीज़ों का यूज आने वाला है, चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे तो मैं इस सारे चीज़ों का यूज आएगा आगे, इसीलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। देखिए जब रूट के अंदर का अंक समान हो तभी हम किसी चीज को जोड़ पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे √2 और 3√2, तो ये 1√2 है और ये 3√2 है, तो कितना हो जाएगा 4√2। तो यानी कि इसको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 4√2 और ये सिर्फ √3 है तो √3 ही रहेंगे। √3 को √3 क्यों छोड़ दिए? क्योंकि √3 सिर्फ अकेला है, यह किसी के साथ नहीं जुड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे 4√2 और √3, इस दोनों को हम नहीं जोड़ सकते हैं। क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि रूट का अंक दोनों का समान नहीं है, और समान ना हो तो क्वेश्चन को वैसे के वैसे ही एज इट इज छोड़ देना है। चलिए एग्जांपल नंबर 2 से हम समझते हैं। एक आप ले लीजिए √2 प्लस √8 प्लस √10, इसको आप जोड़ना है आपको। कैसे कीजिएगा? देखिए सबसे पहले हमने आपको बोला, क्या बोला कि जोड़ने या घटाने के लिए रूट का अंक समान होना चाहिए दोनों में। तो क्या देखिए रूट, देखिए ये √2 है और √8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2√2 लिख सकते हैं। कैसे 2√2 लिख सकते हैं? तो देखिए √8 कैसे आया होगा? 2 × 2 × 2 आया होगा, और प्लस √10 है तो √10। अब देखिए √2 प्लस, अब देखिए 2 में से तो 1 बाहर आएगा। रूट का मेरा यही नियम है, रूट में यदि 2 रहेगा तो 2 में से 1 बाहर आ जाएगा, यही मेरा रूट अंडर का नियम है। तो 2 में से 1 बाहर आ जाएगा और 1 √2 तो बचा ही रह जाएगा उसमें, और प्लस में √10 है तो √10 लिख देते हैं। देखिए 1 √2 और 2 √2 कितना हुआ? 3 √2। इस दोनों को हम क्यों जोड़ पा रहे हैं? क्यों जोड़ रहे हैं इसको? हम इससे क्यों नहीं जोड़ रहे? क्यों? क्योंकि इस दोनों का रूट का अंक मेरा समान है, इसीलिए हम इस दोनों को जोड़ पा रहे हैं। अगर मेरा समान नहीं होता तो हम नहीं जोड़ते। तो चलिए इस दोनों को जोड़िए। ये है मेरा 1 √2 और 2 √2, तो 3 √2 मेरा हो जाएगा। इसको लिख देते हैं 3 √2 और प्लस में √10। बस हो गया। इस क्वेश्चन को ऐसे ही सोल्व करना है। समझ में आया या नहीं? आ गया समझ में? किसी भी चीज को अगर आपको रूट से बाहर निकालना है तो आप उसका लॉसो लीजिए, और लॉसो लिखने के बाद 2 में से 1 बाहर निकालते चलिए, और जो सिंगल बच जाएगा उसको रूट के अंदर ही छोड़ देना है। बस यही मेरा रूट का नियम है। और चलिए एक घटाव भी ले लेते हैं, आपके डिमांड पर घटाव कैसे करना है, घटाव भी हम ले लेते हैं। देखिए √8 माइनस √2 प्लस √6, तो अभी हम बता दें √8 के लिए 2 हम लिख सकते हैं, माइनस √2 है तो √2 प्लस √6 है तो √6। देखिए
दूगो रूट दो में से एगो रूट दो घट जाएगा। क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि रूट का अंक मेरा समान है, और जब तक रूट का अंक समान ना हो तब तक हम किसी चीज को नहीं घटा सकते। देखिए यहाँ मेरा दोनों रूट का अंक समान है, इसीलिए हम घटा पा रहे हैं। तो दूगो रूट दो में से एगो रूट दो घटेगा तो मेरा एक रूट दो बचेगा, तो सिर्फ इसको हम रूट दो लिख सकते हैं। ये तो एक रूट दो है ही, और प्लस रूट अंडर 6 है तो रूट अंडर 6, बस यही हो गया मेरा आंसर। अगर आपको समझ आ गया है तो कमेंट में लिखिए यस समझ में आ गया, और नहीं आया है तो इसको नोट कीजिए, और जब आप घर पे जाएंगे तो इसको रिवाइज कर करके बनाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इसको नोट कीजिए, इसके लिए आपको पूरे 10 सेकंड का टाइम हम देते हैं। इसको नोट कीजिए तुरंत। आई होप कि आप ये नोट कर लिए होंगे। अगर आपने नोट नहीं किया है तो स्क्रीन को पॉज कीजिए और तुरंत जल्दी से नोट कीजिए। हम आगे की तरफ चल रहे हैं। समझ में आया रूट अंडर का जोड़ और घटाव क्यों करना है और कैसे करना है? जब तक मेरा रूट के अंदर का अंक समान ना आए तब तक हम उन चीज़ों को न जोड़ सकते हैं न घटा सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं आगे जानेंगे क्या कर सकते हैं, चलिए समझते हैं। चलिए अब हम समझेंगे रूट का गुना। तीसरा रूट अंडर एक्स गुने रूट अंडर वाई, ये क्या होगा? इसको किसी भी चीज से मतलब नहीं है, ये जिसके साथ जुड़ेगा उसी के साथ गुना हो जाएगा। तो देखिए रूट को एक्स को रूट वाई से गुना करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा रूट अंडर एक्स वाई, दोनों को गुना करके एक रूट में लिख देंगे। समझ में आएगा? नहीं आया तो एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखिए रूट अंडर का गुना ये मैटर नहीं करता कि दोनों के रूट का अंक समान हो, ये सिर्फ जोड़ और घटाव के लिए लागू होता है। गुना किसी भी अंकों के साथ हो सकता है, चाहे रूट के बराबर हो या रूट के बराबर ना हो, कैसे भी करके हो सकता है। तो चलिए समझते हैं एग्जाम्पल से इसको। हम एक क्वेश्चन लेते हैं, रूट अंडर 2 गुने रूट अंडर 4, इसका आंसर क्या होगा? हमने आपको गुना बोला है तो गुना में आप डायरेक्ट चीज़ों को गुना कर लीजिए। देखिए तो रूट अंडर 2 गुने 4 तो ये मेरा हो जाएगा रूट अंडर 8। अभी ही हम बताएंगे कि रूट अंडर 8 को 2 रूट 2 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तो आप 8 का लॉसो लीजिए और लॉसो लिख के यहाँ पे लिखिए, और रूट के अंदर दूगों में से एक को बाहर निकालिए। क्यों निकालते हैं? रूट का ये नियम है कि मेरे अंदर 2 रहेगा तो तुम 1 निकाल सकते हो, दोनों का दोनों नहीं निकाल सकते, यही रूट का रूल है। तो चलिए रूट अंडर 8 के लिए हम 2 रूट 2 लिख सकते हैं, यही था मेरा क्वेश्चन हो गया। चलिए एग्जांपल नंबर 2 समझते हैं। रूट अंडर 3 गुने रूट अंडर 3 क्या होगा? रूट गुना कर दें, रूट अंडर 3 गुने रूट अंडर 3 तो रूट अंडर मेरा 9 हो जाएगा। अब बताइए रूट अंडर 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। क्यों? क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 3 का स्क्वायर 9 तो 9 का वर्गमूल 3। देखिए अब यहाँ से ही आप समझ सकते हैं। देखिए अभी हमने क्या बताया कि रूट के अंदर जब दूगो हो तो एक बाहर निकल जाता है। देखिए दूगो रूट 3 है तो एगो को बाहर निकाल देते हैं, आंसर हो गया मेरा। जल्दी बोले यार समझ आया या नहीं? इतना आराम से बता रहे हैं, इतना बेसिक से बता रहे हैं, यह आपको कहीं नहीं बताया जाएगा। आप YouTube पे सर्च मार के देख लीजिएगा, जो आपको बेसिक मैथ्स में क्लास 10th के 5 या 6 लेक्चर दे रहा हूँ। अगर दे रहा हो तो मुझे बताइएगा, मैं उनसे ज़रूर मिलूँगा। देखिए बेसिक मैथ्स हमने इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि जो बच्चा पूरे कमज़ोर है, 8th 9th में कुछ नहीं पढ़ा है, सिर्फ नाम के तौर पे स्कूल जाता था आता था, कुछ नहीं सीख पाया है, उसके लिए हम बेसिक मैथ्स पढ़ा रहे हैं, ताकि आप जिस पोजीशन पे हैं और जो बच्चा पूरा नीच का पोजीशन पे है वो आपके लेवल में आ जाए, और यहाँ से आपको तब दोनों को साथ लेके चलेंगे, क्योंकि तब मेरा एक्चुअल मैथमेटिक्स स्टार्ट हो जाएगा। अभी तो हम सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं, चीज़ों को कंसेप्ट के द्वारा रियलाइज कर रहे हैं, आगे जो यूज होने वाला उसके बारे में हम सीख रहे हैं।
चैप्टर में तो आपको कुछ कुछ यूज होगा, हम तो वहाँ पर बताएंगे ही, लेकिन अभी आप सीख लेंगे तो आप खुद से रिकॉल कर पाएंगे। और जब आप खुद से रिकॉल करके किसी चीज़ को बना लेंगे तो आपको किसी की भी मदद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप खुद सब चीज़ कर सकते हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल और थोड़ा सा ले लेते हैं। देखिए, ये था मेरा एग्जाम्पल दूसरा। अगला एग्जाम्पल, रूट अंडर 6 गुने रूट अंडर 7, ये मेरा क्या हो जाएगा, बोलिए क्या होगा, क्या बोले, रूट को किसी से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट गुना हो जाएगा, तो गुना कर दो बस 42। अब हम यदि बोलेंगे इसका स्क्वायर कितना होगा, पूछने के लिए हम पूछ सकते हैं कि रूट अंडर 42 का स्क्वायर कितना होगा। तो अभी ये हमने आपको बताया है कि किसी भी रूट के अंदर का स्क्वायर यदि दिया हो तो स्क्वायर से रूट को काट के, और जो रूट के अंदर में रहेगा सिर्फ उसको लिख देना है। अरे समझ में आया या नहीं? अभी तो बताया पहला फार्मूला, सबसे पहला तो हम यही बताया कि रूट अंडर एक्स का यदि स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से रूट को हटा देंगे और सिर्फ जो बचा रहेगा रूट के अंदर सिर्फ उसको लिख देंगे। यही तो करना है, यही तो हम भी कर रहे हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 3 रूट 2 का स्क्वायर आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे आप? इसके लिए आपको 5 सेकेंड मिलते हैं, बनाइए और तब हम बनाएंगे। आप पहले बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए, इसका मतलब है कि ये स्क्वायर 3 का भी है और रूट 2 का भी स्क्वायर है। देखिए 3 का स्क्वायर मेरा 9 हो जाएगा और रूट अंडर 2 का स्क्वायर 2 ही होगा। क्यों? क्योंकि रूट का जब स्क्वायर करता है तो स्क्वायर से रूट हट जाता है, सिर्फ रूट के अंदर जो बचा रहता है वो आ जाता है। 2 हो जाएगा तो 9 दूनी 18। समझ में आया या नहीं? आज के लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं और कुछ आपको डिब्बी दे देते हैं और ब्रेन टीजर दे देते हैं, ताकि आप चीज़ों को घर पे अच्छे से रिवाइज कर पाए, अच्छे से बना पाए। देखिए डिब्बी, चलिए डिब्बी नंबर 1, रूट अंडर 3 का स्क्वायर ज्ञात करना है। दूसरा 2 रूट 3 का स्क्वायर ज्ञात करना है। तीसरा आपको रूट अंडर 8 का स्क्वायर ज्ञात करना है। चौथा 6 रूट 2 का स्क्वायर आपको ज्ञात करना है। ये मेरा डिब्बी 1 टाइप का हो गया और डिब्बी नंबर 2 मेरा किस टाइप का होगा, सो आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, रूट 3 प्लस रूट अंडर 27। दूसरा रूट अंडर 9 प्लस रूट अंडर 16। तीसरा रूट 6 प्लस रूट 9। चौथा यहाँ पे माइनस लिख लीजिए, रूट अंडर 13 माइनस रूट अंडर 16। अब चलिए एक ब्रेन टीजर की तरफ चलते हैं। ब्रेन टीजर मेरा ये है कि रूट अंडर 6x गुने रूट अंडर 6y, इसको गुना करके आपको लगाना, यही मेरा ब्रेन टीजर है। और आज के लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं जो पढ़ाया हूँगा वो आपको समझ में आया होगा, और समझ में नहीं आया है इस लेक्चर को फिर से देखिए। हमने आपको पूरा बेसिक तोड़ के बताया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक बार और देखिए, ज़रूर समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय। पढ़ते रहिए और मचाते रहिए, और मैं जितना HW देता रहूँ उसको पूरा करते रहिए, और मैं रिकैप जो कराऊँ उसको आप रिकॉल करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।